वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। पिछली वीडियो में हमने 2D की कुछ कमांड सीखी थी, लाइन, सर्कल और ट्रिम एंटिटीज़ से पहले पहले की सारी कमांड्स हमने सीखी थी। अभी हम शुरू करते हैं ट्रिम एंटिटीज़ से। ठीक है, तो एक प्लेन ले लेते हैं और ट्रिम का मतलब होता है एडिशनल लाइंस अगर क्रॉस कर रही हैं तो उनको ट्रिम करना, यानी कि उनको डिलीट करना। अब अगर मैं ये डिलीट करूँगा तो पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। इस पर राइट क्लिक करके डिलीट का बटन दबाऊँगा तो पूरी लाइन डिलीट हो गई है। तो यही डिफरेंस है ट्रिम और डिलीट करने में। तो ये इसमें कई सारे ऑप्शन है, पावर है, कॉर्नर है, ट्रिम टू क्लोजेस्ट है। आप सिंपल पावर पे क्लिक कीजिए और माउस के अपने लेफ़्ट वाला बटन दबा के रखिए। अब ये कर्सर जहाँ भी जाएगा, ये पेंसिल से चलती जा रही है ना, जहाँ भी जाएगी उसको ये ट्रिम कर देगी। ये देखो ऐसे, ये ट्रिम हो गया है। ठीक है, उसी का उल्टा एक होता है एक्सटेंड, यानी कि कोई लाइन आपको एक्सटेंड करनी है, बढ़ानी है एक पॉइंट से आगे, तो उसके आगे लेकिन कोई लाइन होनी ज़रूरी है। यहाँ पे ट्रिम कमांड आती है, एक्सटेंड एंटिटीज़। ट्रिम के नीचे एक्सटेंड एंटिटीज़, ये हमने कमांड ली। उसके बाद जिस लाइन को मुझे एक्सटेंड करना है उसके ऊपर मैं कर्सर लेके आऊँगा। जैसे लेके आया तो ये मुझे पाथ दिखा रही है कि कहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगी। क्लिक करते ये एक्सटेंड हो गई। ठीक है, और क्लिक करूँगा तो ये नहीं होगा क्योंकि इसके सामने कोई लाइन नहीं है, इसको कोई पाथ नहीं मिलेगा। तो ये हो गया है एक्सटेंड कमांड। उसके बाद देखते हैं कन्वर्ट एंटिटीज़ जो है, ये कमांड 3D में यूज़ होती है। जब हम 3D सीखेंगे तब इस कमांड को देखेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट सीखते हैं हम ऑफसेट। ये हमने कोई रेक्टेंगल बनाया, इसको स्मार्ट डायमेंशन पे जाके इसको डायमेंशन दे दी मैंने। सपोज़ ये 500 हुआ और ये हुआ 250। ओके, अब मैं कमांड लूँगा ऑफसेट एंटिटीज़, यहाँ पे डायमेंशन है, इसको मैं 10, 20 कुछ भी डाल सकता हूँ। मतलब सेम ऐसा ही रेक्टेंगल या तो बाहर या तो अंदर बनाने के लिए ऑफसेट एंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ मतलब समझा देता हूँ सबका क्या मतलब है। ऐड डायमेंशंस का मतलब जो डायमेंशन मैंने यहाँ पे डाली है वो ओके करने के बाद डायमेंशन लिखी हुई आएगी कमांड ख़त्म करने के बाद में। रिवर्स का मतलब देखो, मैंने जैसे ये क्लिक किया और इसको फिलहाल अनटिक कर देता हूँ मैं, तो ये ऑफसेट बन रहा है 20 मिली की डायमेंशन पे। ठीक है, रिवर्स का मतलब ये अंदर बनेगा। ठीक है, इसको अनटिक कर दूंगा तो ये बाहर बनेगा। सेलेक्ट चेन का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने ये लाइन सेलेक्ट की लेकिन सेलेक्ट हो गया पूरा का पूरा रेक्टेंगल, तो अगर मैं सेलेक्ट चेन को अनटिक कर दूंगा तो जो लाइन सिर्फ सेलेक्ट की है सिर्फ उसी का ऑफसेट होगा। ठीक है, बाई डायरेक्शन का मतलब क्या है, इसका मतलब है दोनों डायरेक्शन में ऑफसेट बनना, बाहर भी और अंदर भी। ठीक है, और बेस ज्योमेट्री को कंस्ट्रक्शन बनाना, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी बेस ज्योमेट्री थी वो है 500 बाई 250, यानी कि इसको डॉटेड लाइंस में बना देगा ये ऐसे। ठीक है, या आपको ऑफसेट ज्योमेट्री को डॉटेड में बनाना है तो जो भी ऑफसेट बनेगा वो डॉटेड लाइन से बनेगा ऐसा। इसको ओके करेंगे तो देखो यहाँ डायमेंशन दिखा दी इसने, और ये जो ऑफसेट बना है रेक्टेंगल का वो डॉटेड में लिया है ऐसे। ये है ऑफसेट्स, ये हो गया। उसके बाद देखेंगे हम मिरर एंटिटीज़। ठीक है, तो इसको डिलीट करने के लिए मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे और ये हो जाएगा डिलीट। मिरर बेसिकली यूज़ किया जाता है सिमेट्री बनाने के लिए, है ना, सिमेट्री को जल्दी बनाने के लिए। तो मैं कोई भी एक शेप बना लेता हूँ इधर, ये एक शेप बना ली इधर, और उसके बीच में मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये मिरर का काम करेगी। ठीक है, मैं लेता हूँ मिरर। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है एंटिटीज़ टू मिरर और मिरर अबाउट। एंटिटीज़ टू मिरर बॉक्स के अंदर आपको वो एंटिटी सेलेक्ट करनी जिसका मिरर चाहिए। ठीक है, इस एंटिटी का मुझे मिरर चाहिए। मिरर अबाउट, आप मिरर किसको मान के चल रहे हो, इसको। जैसे क्लिक किया आपने, ओके किया, तो सिमेट्री बन गई, यानी कि जो चीज़ इधर थी सेम चीज़ का मिरर इधर लग गया। ओके, नेक्स्ट सीखते हैं लीनियर स्केच पैटर्न, और इसके नीचे मेरे पास एक और ऑप्शन है सर्कुलर स्केच पैटर्न।
ठीक है, तो ये देख लेते हैं क्या है। मैंने एक कॉर्नर रेक्टेंगल लिया, ये बनाया, इसके अंदर एक सर्कल बनाया, ठीक है। डायमेंशन दे देते हैं इनको, इसको 200 और इसको 150। सर्कल को भी डायमेंशन दे देते हैं, ये रहेगा 10 मिली, और यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन रखते हैं 20, और यहाँ से यहाँ तक रखते हैं 20। तो अब मुझे ऐसे ही सर्कल इधर भी चाहिए मल्टीपल और इधर भी मल्टीपल चाहिए, यानी कि रोज़ भी चाहिए और कॉलम्स भी चाहिए मुझे मल्टीपल। तो उसके लिए मैं कमांड लूँगा लीनियर स्केच पैटर्न। ठीक है, मेरे पास ये सब ऑप्शंस आ गए। डायरेक्शन 1 के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं और डायरेक्शन 2 के अंदर भी कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये क्या है कि किस डायरेक्शन में आपको चाहिए। ये डायरेक्शन हो गई एक। वाई डायरेक्शन कौन सी है, ये वही वाई डायरेक्शन हो गई। उसके बाद एंटिटीज़ टू पैटर्न, किस एंटिटी का पैटर्न लगाना है, ये एंटिटी है जिसका पैटर्न लगाना है। अब मेरे पास बाकी ऑप्शंस क्या हैं। डायरेक्शन 1 में मेरे पास 10 मिली आ रहा है, यानी कि डिस्टेंस। ये क्या है, इंस्टेंसेस, यानी कि कितनी क्वांटिटी चाहिए आपको। ठीक है, क्वांटिटी अभी 2 है, 3 हो गई। ये है एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी के बीच का डिस्टेंस। अभी मैं इसको 20 कर देता हूँ तो गैप बढ़ गया है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी डायरेक्शन जो हमने वाई ली है, ये वाली लाइन को पिक किया हमने, इसकी अभी एक क्वांटिटी है तो एक ही है ना। अब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और यहाँ पे मैं डायमेंशन डालूंगा 20 मिली, ये होगा। ठीक है, यहाँ से आप इस ऊपर एरो करेंगे तो नंबर्स बढ़ जाएंगे। आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो, 6 मैनुअली भी डाल सकते हो आप, 6। ओके करिए, तो ये आपके पास एक सर्कल से हमने कई सारे सर्कल्स बना दिए, ये हो गया। उसके बाद इसको करते हैं डिलीट, राइट क्लिक और डिलीट। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास इसके अंदर ही है सर्कुलर स्केच पैटर्न। उसके लिए मुझे एक सर्कल बनाना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा। इसको डायमेंशन दे देते हैं, ठीक है, 150। यहाँ से इसको जूम टू फिट कर लेते हैं। उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसके अंदर, ये, ठीक है, कमांड एग्जिट। उसके बाद लेंगे अब सर्कुलर स्केच पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्लिक करना है वो पॉइंट जिसके अराउंड मेरा पैटर्न बनेगा सर्कुलर शेप। ये पॉइंट सिलेक्ट किया। उसके बाद मेरा ये ऑप्शन है, एक्स एक्सिस से कितना दूर रहना चाहिए वो पॉइंट, वाई एक्सिस से कितना दूर होना चाहिए पॉइंट, वो भी दे सकते हैं आप, लेकिन हमने एक बार पॉइंट पिक कर लिया, ज़रूरत नहीं है बाकी। ठीक है, तो मेरे पास एंटिटी टू पैटर्न का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं एंटिटी सेलेक्ट कर लूँगा, ये सेलेक्ट कर लिया। तो इस पॉइंट के अराउंड ये पैटर्न लग गया है। कितने नंबर चाहिए आपको, ये आपको सर्कल 5 चाहिए, 6 चाहिए, ये पूरे 360 डिग्री के अंदर अंदर आपको इतने नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये डिग्री है, बस ओके कीजिए। ये आपका सर्कुलर स्केच पैटर्न हो गया। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मूव एंटिटीज़, कॉपी, रोटेट, स्केल, स्ट्रेच। कुछ खास नहीं है, मतलब ये आप किसी एंटिटी को मूव ऐसे भी कर सकते हो। सपोज़ आपने ये बनाया, कोई सर्कल बनाया और इससे हट के, है ना, सेंटर से हटा के, ओरिजिन से हटा के मैंने एक बनाया, तो मूव आप ऐसे भी कर सकते हो जब तक इसको डायमेंशन नहीं दी हुई है। ठीक है, सेम काम इससे भी होता है। कॉपी है, इसमें कॉपी आप ऐसे भी कर सकते हो। इस पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके नहीं आएगा, इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, फिर क्लिक करके कंट्रोल वी दबाया तो ये पेस्ट हो गया। ठीक है, तो कॉपी ऐसे ही बन सकती है, या फिर कंट्रोल दबा के रखिए और ऐसे आप पिक ड्रैग भी कर सकते हैं इसको, है ना, ये भी कॉपी निकल जाएगी ऐसे। उसके बाद रोटेट का ऑप्शन है, तो रोटेट आप यूज़ कर सकते हैं कमांड ये वाली, लेकिन ज़्यादा यूज़फुल नहीं है ना, ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। इसमें मेन कमांड है स्केल का। ठीक है, स्केल समझा देता हूँ क्या है। सपोज़ ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, उसके बाद इसका डायमेंशन है अभी 150 और ये है 150।
तो स्केल का मतलब है अगर ये 150 का है तो अगर मैं इसको 2 का स्केल दे दूंगा तो इसकी सारे डायमेंशंस डबल हो जाएंगे। अगर 3 करूँगा तो इसकी सारे डायमेंशन थ्राइस हो जाएंगे ना, ट्रिपल हो जाएंगे, 3 गुना बढ़ जाएंगी। और अगर 0.5 करूँगा तो आधी हो जाएंगी। तो ट्राई करते हैं। स्केल, मैंने एंटिटी सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद स्केल अबाउट, ये किसके अबाउट बढ़ेगा, इसके अबाउट बढ़ेगा। 1.75 यानी कि ये 1.75 बढ़ जाएगा। अगर 2 करूँगा तो डबल हो जाएगा। ओके ठीक है, ये है स्केल, ये इम्पोर्टेंट है। 3D वाला भी स्केल आता है, वो 3D में सिखाऊंगा। तो 2D की कमांड्स बस इतनी ही है फ़िलहाल। बाकी जब जब यूज़ आती रहेंगी मैं बताता रहूँगा। डिस्प्ले डिलीट रिलेशंस क्या है, ये रिपेयर स्केच क्या है, जब यूज़ आएगा तब बताऊँगा। ये बता देता हूँ, ये शेडेड स्केच कंटूर क्या है। जैसे कि आपने कोई एक स्केच बनाया ऐसे करके और आपने यहाँ ला के छोड़ दिया, तो इससे पता चल रहा है कि ये मेरी जो मेरी ये ड्राइंग है ये क्लोज नहीं है ना। ये देखो गैप है यहाँ पे, ये वो गैप छोटा भी हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा, आप इसको हमेशा ऑन करके रखो ऐसे, और ये आपका जैसे ही मिल जाएगा तो ये शेडेड हो जाएगा। बस ये यूज़ है, मतलब यूज़फुल इसलिए आपको पता रहे कि आपकी जो ड्राइंग है वो ओपन है या क्लोज है ना। कई बार वो फिर 3D में लाने में प्रॉब्लम होती है, एरर दिखाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीखेंगे 3D कमांड्स, फीचर मॉड्यूल। ओके।